नाज़रीन, बुशरा बीबी, इमरान खान और अली अमीन गंडापुर की कुछ वीडियोस हैं जो कि कारकुनों से बनवाई गई हैं। जिन्होंने ये वीडियोस बनाई हैं उन्होंने असल कहानी खोल दी है और आपको ये कहानी सुन के तशवीश होगी कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। हुकूमत ये कह रही है कि हमने महंगाई पे काबू पा लिया है, लेकिन आज हमारे पास कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसी इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ के अदादो शुमार हैं जो ये बताते हैं कि पाकिस्तान में तो तारीख की रिकॉर्ड महंगाई हो गई है। वो क्या अदादो शुमार हैं वो भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नए तैनात शुदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सलमान अकरम राजा से ये कहा कि जी आप बोलते बहुत हैं। उसके बाद वहाँ पे अदालत में क्या हुआ ये भी एक कहानी है, ये भी हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। परवेज़ खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक गिरफ्तार कारकुन है, उसने आज मीडिया पे आके उसने कहा जी कि जब हम गिरफ्तार हुए तो हम काफ़ी सारे लोग थे और हमें वहाँ पे इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया, फिर हमें थानों में रखा गया, भूखा प्यासा रखा गया और फिर उसके बाद ना हम पे तशद्दुद किया गया। और तशद्दुद करने के बाद उन्होंने कहा जी कि हम आपको सिर्फ एक सूरत में छोड़ेंगे कि आपने अली अमीन गंडापुर, इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ आपने वीडियोज़ बनवानी है। और उस वीडियो का जो स्क्रिप्ट था वो पूरे का पूरा हमें दिया गया, जिसमें कहा गया जी कि ये हमें पैसे देकर लाए हैं, ये हमें इस्लामाबाद छोड़ के भाग गए हैं। इमरान खान के बारे में भी उन्होंने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करवाए, बुशरा बीबी के बारे में भी। नाज़रीन, ये पाकिस्तान इस्लामाबाद की जो पुलिस है, ये जो परवेज़ खान है, उसने कहा ये सारा कुछ उन्होंने करवाया। तो अंदाज़ा आपने खुद लगाना है कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए इद्दत निकाह केस, 190 मिलियन पाउंड केस, फिर उसके बाद तोशा खाना केस, ऐसे ऐसे इमरान खान पे केसेस बनाए गए हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, जिनका कोई यहाँ पे मौजूद है ही नहीं। आप यहाँ उनको देख ही नहीं सकते कि यार ये केसेस हैं किस तरह के। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक जो सबसे बड़ी खबर है, और वो खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने कहा जी कि मैंने सुना है कि मेरे ख़िलाफ़ कोई जो है वो दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत कोई पर्चा काटा गया है और मेरे बारे में ये कहा जा रहा है जी कि मैंने कहीं थाने पे हमला किया। उन्होंने कहा जी कि मुझे भी बता दें या वो वीडियो दिखा दें कि मैंने किस थाने पे अटैक किया है, किस पुलिस स्टेशन पे मैंने हमला किया। जिसके जवाब में जो वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा जी कि सलमान अकरम राजा साहब, आपको भी पता है कि आपके ऊपर केस हमला करने का नहीं बल्कि बोलने का है। हमने सुना है कि आप बोलते बहुत हैं तो कम बोला करें। और ये कहकर लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर साहब ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के जो वारंट गिरफ्तारी थे उनको मुअत्तल कर दिया, उन्होंने उसको प्रोसीड नहीं किया। नाज़रीन, अदालतें खुल के आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं और चीज़ें आपको पता चल रही हैं। अब आप ये देख लें कि चीफ जस्टिस साहब का ये बयान कि जी आपके ऊपर हमला करने का नहीं बल्कि आप बोलते बहुत हैं, तो चीज़ें किस तरफ लेके जा रही हैं। यही दुनिया पूरी जो है वो शिकवे शिकायत कर रही है कि इमरान खान को और PTI को कंट्रोल करने के लिए जो अदालतों का सवा सत्यानाश हुआ है वो आपके सामने ही है। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इंडेक्स है आइन और कानून में, वो पाकिस्तान से नीचे सिर्फ 2 और ममालिक हैं। आप ये इमेजिन कर लें, हम दुनिया के 142 ममालिक में 140वें नंबर पर हैं। अब हम आ जाते हैं, हुकूमत ने ये एक तासुर कायम किया है गुज़श्ता कई दिनों में। उन्होंने कहा जी कि महंगाई हमने उड़ा के रख दी है, ख़त्म करके रख दी है। ये कुछ ना हफीज़ पाशा साहब हैं, हफीज़ पाशा साहब ने ये जो इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर भी रह चुके हैं और इसके अलावा भी पाकिस्तान के सीनियर तरीन इकोनॉमिस्ट हैं। हफीज़ पाशा साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा जी कि जो एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं वो इसके बिल्कुल अपोजिट हैं, अगेंस्ट हैं। जो हमारी शरह नमो हैं वो मर चुकी है। उन्होंने कहा कि शरह नमो 1% तक गिर चुका है, यानी कि 1% हम मजीद डाउन हो गए हैं, शॉर्टफॉल बढ़ता जा रहा है। हुकूमत के जारी अदादो शुमार गलत हैं, मुल्क में बिजली और आटे के निर्ख बढ़े हैं, हुकूमत इसमें कमी बता रही है। इस वक्त 100 टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं। डॉक्टर हफीज़ पाशा, अब आप इमेजिन कर लें, ये हफीज़ पाशा साहब की ये जो फिगर्स हैं ये मैंने आपके सामने रख दी हैं, जिसमें वो आपको खुल के कह रहे हैं कि यार 100 टेक्सटाइल मिलें तो बंद हो गई हैं, अब हम इसको लेके कैसे चलेंगे, मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, एक और फैक्ट भी है मेरे पास, ये भी देख लें, अंदाज़ा आपने खुद करना है कि पाकिस्तान खड़ा कहाँ पे है। अप्रैल 2022 में खाम तेल की जो कीमत है वो $117 फी बैरल थी। $117 फी बैरल अप्रैल 2022 में। पाकिस्तान में उस वक्त पेट्रोल का रेट क्या था? 150 रुपये लीटर। आपको याद आता होगा इमरान खान कि 150 रुपये लीटर पे छोड़ के गया था। अच्छा, अब ज़रा आ जाएं, अब वही जो $117 फी बैरल था, अब उसका जो रेट है वो कम तरीन सतह पे आ गया है और ये हो गया है 68.85 $68.85 फी बैरल।
ये पेट्रोल का इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम हो गया है और आज पाकिस्तान में पेट्रोल कितने का? 256 रुपये अप्रोक्सीमेटली, मेरा ख्याल 256 रुपये फी लीटर। जब $117 का बैरल था इंटरनेशनल मार्केट में तो रेट था 150 रुपये। आज वो 68 यानी $69 का हो गया है और रेट है 250 रुपये। नाज़रीन, आटा, बिजली, पानी, गैस, ज़रूरतें, रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरिया, खाना पीना, ट्रैवलिंग, बिजली, हर चीज़ के रेट्स अगर किसी चीज़ के कम हुए तो आवाम को बताएं। कल अता तारड़ साहब फरमा रहे थे कि हमने वो जो IPPs हैं उनके साथ कुछ एग्रीमेंट्स मुआहदे किए हैं। अता तारड़ साहब नहीं, सॉरी, अवैस लगारी साहब बता रहे थे जो तवानाई के वज़ीर हैं। उन्होंने कहा जी हमने मुआहदे किए हैं जिसके बाद ये जो महंगाई है इसमें खातिर कमी आई है। तो नाज़रीन, वो कमी नज़र तो नहीं कहीं पे भी आ रही। मेरा ख़्याल है कि वो कमी सिर्फ़ और सिर्फ वज़रा और मुशरा के हिस्से में आई है क्योंकि इनकी जो तनख्वाहें हैं वो 2000 गुना वो बढ़ गई हैं। अब ऐसी सूरत हाल में आप किस तरह से पाकिस्तान में गुजारा करेंगे और हुकूमत ये जो हीले बहाने बना रही है इसके तहत आवाम को कितनी को देर वो मज़ीद एक्सटेंशन लेके आगे लेके जा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अब आगे होने क्या जा रहा है कंक्लूड कर लेते हैं। ख़बरों को मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये है कि अदालतों में जो जजेज़ हैं वो थोड़े से वो आप ये कह लें कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करना चाहते हैं, लेकिन प्रेशर इतना है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ये जो प्रेशर है ये धमाका करेगा और उससे क्या होगा, फिर ये जो जजेज़ हैं ये डट जाएंगे और फिर उसके बाद आपके सामने सारा कुछ हो जाएगा। जो PTI के ख़िलाफ़ जो साजिश की जा रही थी, सोशल मीडिया विंग PTI का बहुत मजबूत है। आप जितनी मर्ज़ी साजिश कर लें लेकिन वो आपकी जो है वो एक्सपोज हो जाएगी। और जिस तरह ये परवेज़ खान ने आपको बता दिया कि हमारी वीडियोज़ बनवाई गई और फिर हमें वहाँ पर डराया धमकाया गया। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और वोटर और सपोर्टर वो आज भी उतना ही डिटरमन है जितना कि 2021 में था, 22 में था, 23 में, 24 में, और आज भी वो उससे ज़्यादा तगड़ा हो गया हुआ है। दूसरा जो सबसे बड़ा और अहम जो नुक्ता है जो कि एक खौफनाक पॉइंट्स हैं वो महंगाई के हैं। महंगाई बड़ी है, कम नहीं हुई। इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में जो सियासत है वो किसी जगह पे जाके ठहर जाए ताकि पाकिस्तान के जो हमारे मुआशी मसाइल हैं ये हल हो सकें, क्योंकि इसके अलावा पाकिस्तान का गुजारा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तानियों के मसाइल भी कोई देखे ना। नाज़रीन, प्रोग्राम को देखने का, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें और अपनी राय दें। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।